सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में ये मामला आता है। मैं तो तज्जुब में हूं आज तक इस बात के कि कौन सी अदालत है, कौन सी पुलिस है, उसने किस एंगल से इसकी जांच की और किस तरीके के पैरोकार रहे होंगे इस मुकदमे के में लोग जिन्होंने जो है सेल्फ डिफेंस को गायब कर दिया। इस देश में अगर भीड़ दूसरे के मकान पर चढ़कर हमला करेगी तो इस देश में तो एक दिन में जो है तबाही मच। अदालत में अगर फैसला नहीं पलटता है तो ये इस देश का एक कड़ा अध्याय लिखा जाएगा कानून में। कानून इजाजत देता है, उसके लिए हमारे कानून में, नए कानून में जो है आपकी धारा 41 है, धारा 41 का खंड घ में कहता है कि चोरी, रिश्ती या गृह अत्याचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनमें युक्तियुक्त रूप से यह शंका कारित है कि यदि प्राइवेट प्रतीक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपैती होगा, तो आपका अधिकार शुरू हो जाता है। आपको राइट है कि अगर आप अपनी जान, अपनी संपत्ति बचाना चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है आप पे फोर्स लगा रहा, तो आप वहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं जहां तक आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसको रोक सकते। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं। बीते गुरुवार को एक जजमेंट आया है, आपने पता होगा 13 अक्टूबर 2024 को एक घटना घटी थी बहराइच जिले के अंदर। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक जुलूस निकाला गया और जब वो जुलूस मुस्लिम आबादी से गुजर रहा था तो डीजे की तेज आवाज और आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। जैसे ही मुस्लिम आबादी से जुलूस निकलने लगा, वहां पर जुलूस को रोककर कुछ उपद्रवियों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और गोपाल मिश्रा नाम के 25 साल एक नवयुवक ने छत पर चढ़ करके वहां पर लगे धार्मिक हरे झंडे को उतारा, वहां की रेलिंग तोड़ी और अपना झंडा, भगवा झंडा लहरा दिया। इस उत्तेजना भरे माहौल में गोपाल मिश्रा नाम के युवक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। अब महज 14 महीने के अंदर इस घटना में जजमेंट आया है जिसमें एक मुख्य आरोपी शाहनवाज को मौत की सजा और बाकी 9 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब इस जजमेंट पर काफी जो है चर्चाएं हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि एडवोकेट साहब कानून के जानकार हैं। इस घटना पर उनका क्या सोचना है और इस जजमेंट पर क्या सोचना है। तो ब्रह्मपाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मुस्तफा भाई, आपका भी हम स्वागत करते हैं, आप लोग आए, आपका धन्यवाद। तो कल का जजमेंट आपने सुना, देखा, जो वीडियो में चल रहा है और जो सोशल मीडिया पर एक वाद विवाद भी छिड़ा हुआ है, तो कैसे देखते हैं इस घटना को और इस घटना के बाद आए 14 महीने के अंदर एक जजमेंट को? देखो, फिलहाल का जो दौर चल रहा जी, उसमें सिर्फ ये एक घटना ही नहीं है। इस देश का जो माहौल है पिछले 10-11 साल से वो इस तरीके से तैयार कर दिया गया है कि संविधान, कानून, व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों को धता बताते हुए लोग एक अपना मन मर्जी का एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे हैं, मन मर्जी की जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इस घटना को मैं देखता हूँ। ये एक बहुत ही सोचा समझा और एक तरीके से प्रायोजित मामला था जिसके बारे में आप बहराइच प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं। आप उस घटना को, आपको याद होगा उस घटना में क्या सिचुएशन पैदा हुई, कैसे हुई, इसको आप गौर से देखें। जहाँ तक मेरी जानकारी है उस प्रकरण की कि प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए एक जुलूस निकाला जाता है और उस जुलूस को जो है एक उग्रता के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसमें डीजे का साउंड, इस तरीके के स्लोगन, इस तरीके की भाषा, इस तरीके का वहाँ का जो है वातावरण तैयार किया गया कि कोई भी सभ्य शालीन व्यक्ति, शांति चाहने वाला व्यक्ति जो है
उसको शायद बर्दाश्त ना कर पाओ। बात यहाँ तक भी नहीं रही कि शांति व्यवस्था या माहौल कैसा था, उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। उस भीड़ ने किसी मकान पर जबरन, बिना उनकी मर्जी के, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी वैध कारण के उस मकान पर चढ़कर यानी कि गृह अत्याचार करते हुए उस पर लगे हुए धार्मिक ध्वज को उन लोगों ने जबरदस्ती और सम्मान के साथ नहीं, उसको खींचते हुए उसको उतार दिया। उस मकान की जो रेलिंग थी वो भी दिखाई दी वीडियो, उसको भी उस अक्षति पहुंची नीचे गिरा दिया। तो हिसाब मैं खास तौर पर इस देश के कानून के जानने वालों से, कानूनविदों से, इस देश के न्यायालयों से, पुलिस प्रशासन से जो है इससे जानना चाहता हूं इसके संबंध में कि इस घटना को आप कानूनी घटना मानते हैं या गैर कानूनी घटना मानते हैं। इस पर आप अपना जवाब दें, उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दूं। ये तो कानून के जानकार बताएंगे, क्या इस तरह की सिचुएशन में जो गोली चली वो किस परिप्रेक्ष्य में चली, क्या हुआ? मैं तो कानून का जानकार नहीं हूँ। चलो ठीक है, इसीलिए आपके पास आया क्योंकि आप कानून के जानकार हैं। मैं आपसे, मेरा कहने का मकसद आपसे नहीं है, जो कानून के जानकार हैं। मेरा प्रश्न आप वे लोग हैं जो इस प्रकरण से संबंधित हैं या अपने को कानून का जानकार मानते हैं, कानून की व्यवस्था से जुड़े हैं मानते हैं, इस देश की किसी भी कानूनी व्यवस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं, मेरा प्रश्न उनसे है। ये सरासर गैर कानूनी और खाली गैर कानूनी नहीं है बल्कि एक ऐसा कृत्य है जिसको कानून गंभीर मानता है। उसको किसने तो परमिशन दी, चलो मूर्ति विसर्जन के लिए उन्हें कार्यक्रम की परमिशन ली होगी, यहां तक मैं इस चीज को मान सकता हूं, लेकिन उस परमिशन के साथ साथ वहां के प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था करनी थी, शांति व्यवस्था बनाए रखनी थी, मान सम्मान की, इज्जत की, धार्मिक भावनाओं की, संपत्ति की, उसका सुरक्षा करने का दायित्व उस प्रशासन का था जिसने उसको परमिशन दी होगी, उसने उसका रोड मैप तैयार किया होगा। मैं ये कहना चाह रहा कुल मिलाकर कि ये जो घटना थी, इस घटना में शासन, प्रशासन, सरकार, ये तमाम लोग शामिल थे। उन्हें अपने कर्तव्य का लोप किया या वो षड्यंत्र में शामिल थे, नहीं तो जुलूस की कैसे हिम्मत हुई जिसको परमिशन दी गई होगी, उसका रोड मैप बनाया गया होगा, उसके साथ शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है पुलिस प्रशासन नियुक्त किया गया होगा, वहां का डीएम एसडीएम उस क्षेत्र के होंगे। अगर इस सबके होते हुए जबरन एक धर्म विशेष के व्यक्ति को जो है आप टारगेट करते हैं, उसके मकान को, उसके झंडे को, और मैं ये कहना चाह रहा आपसे कि वो एक व्यक्ति को नहीं आप टारगेट कर रहे, आप पूरे उस संप्रदाय को, उस पूरे मजहब को, उस पूरे धर्म को टारगेट कर रहे थे। वहां आप प्रचार करना चाहते थे पूरी दुनिया के अंदर कि अब हम इतने ताकतवर हो चुके हैं कि हमारे सामने जो है इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं रह सकता। इस भावना के साथ उस झंडे को, उस मकान को, उस धार्मिक भावनाओं को हाथ किया गया और पुलिस ये इंतजार करती रही कि कब यहाँ गोली चलेगी, कब यहाँ लोगों की हत्याएं होंगी, कब यहाँ जो है ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे ये देश उत्तेजित होगा और इस देश के अंदर जो है अराजकता खड़ी होगी। अच्छा एडवोकेट साहब, आपने ये तो बता दिया कि भाई ये सब गैर कानूनी या गलत हो रहा था जी, तो दूसरी तरफ से जैसा कि गोली मारकर हत्या की गई जी, ये मुनासिब था? नहीं, हत्या करना मुनासिब किसी भी सेंस में नहीं हो सकता और किसी की भी ऐसा नहीं है। यहाँ मेरे लिए कहना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि हत्या हुई है जी, और हत्या बहुसंख्यक व्यक्ति की हुई है, इसलिए मेरे लिए और भी कठिन होगा ये काम, क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है वो सुनना चाहेगा जो मैं नहीं कह सकता, जो सच है वो सुनना नहीं चाहेगा। जिस व्यक्ति की हत्या की गई, अगर इस देश के अंदर
सीमा पर कोई व्यक्ति घुसपैठ करता है, अतिक्रमण करता है इस देश के कानून का, तो क्या करेंगे आप लोग? सेना क्या करेगी? गोली चलाएगी। गोली चलाएगी ना जी। ठीक इसी प्रकार इस देश का कानून, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है कि अगर कोई आपके मकान पर, आपकी संपत्ति पर जबरदस्ती अत्याचार करता है, उसमें जो है ट्रेसपास करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आपकी संपत्ति को, आपके मान सम्मान को, इज्जत को, शरीर को, तो कानून आपको छूट देता है कि आप उसकी सुरक्षा में एक्शन ले सकते हैं, आवश्यक हो तो गोली भी चला सकते हैं। और कानून तो यहां तक भी कहता है अगर अपने जान माल और सम्मान की संपत्ति की रक्षा करते हुए ऐसी परिस्थिति है कि आप कानून की मदद भी आपको नहीं मिल सकती, उपलब्ध नहीं हो सकती, आप जो है कोई दूसरा आपके पास साधन नहीं है, उस स्थिति में अगर आपको गोली चलानी पड़ती है और उसमें कोई निर्दोष भी बीच में आगे मारा जाता है, तो भी कानून आपको सजा नहीं दे सकता, आपको हत्या का दोषी नहीं मान सकता। इस मामले में तो ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। तो ये उसी कैटेगरी में आता है ये केस। ये सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में ये मामला आता है। मैं तो तज्जुब में हुआ आज तक इस बात के तो कि कौन सी अदालत है, कौन सी पुलिस है, उसने किस एंगल से इसकी जांच की और किस तरीके के पैरोकार रहे होंगे इस मुकदमे के में लोग जिन्होंने जो है सेल्फ डिफेंस को गायब कर दिया। इस देश में अगर भीड़ दूसरे के मकान पर चढ़कर हमला करेगी तो इस देश में तो एक दिन में जो है तबाही मच जाएगी। तो क्या ये सब कानून जज साहब नहीं जानते होंगे जिन्होंने ये जजमेंट दिया? बात कानून जानने की नहीं है। मैं अगर कम कानून जानता हूँ तो ये बुरी बात नहीं, मैं ज्यादा कानून जानता हूँ और उसका दुरुपयोग अगर करता हूँ ये बुरी बात है। अच्छा, एक जज साहब की आपने, मैं एक मिनट, जी जी, आपने जज साहब के बारे में पूछना चाहा। जज साहब का जो निर्णय है मैं उससे पूर्ण रूप से असहमत हूँ। वैसे तो इसकी जो तथ्य हैं, जो इसकी पत्रावली है, जी जी, क्या साक्ष्य रहे, क्या एविडेंस रही, उस पे इस चीज को जो है देखा जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टा देखने से यह प्रतीत होता है इस मामले में कि कहीं ना कहीं जो है न्याय का गला घोटा गया है। इसमें ये न्याय संगत फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात इसमें चर्चा का विषय बनी हुई है इस जजमेंट में, क्योंकि जिस समय हत्या हुई थी उस समय एक व्हाट्सएप पे एक अफवाह फैलाई गई थी कि इतनी निर्मम हत्या करी गई कि जो व्यक्ति मारा गया था गोपाल मिश्रा, उसके नाखूनों को नोचा गया, उसके पैरों को जलाया गया, उसको जो है धारदार हथियार से काटा गया। और फिर इसका पुलिस ने खंडन किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गोली लगने से उसकी मौत हुई। और जज साहब ने अपने जजमेंट में ये इन बातों का जिक्र किया है जिन बातों का पुलिस ने खंडन किया था, और साथ में मनुस्मृति के भी श्लोक को कोट किया है उसकी सजा देते हुए। देखो सीधी सी बात, अगर डेडलाइन में आप 1.5 शब्द में बात पूछना चाहते हो, जी, ये जो है एक तुष्टीकरण का फैसला है और कहीं ना कहीं इससे इस चीज की बू आती है कि वर्तमान जज साहब ने जो इस मामले का निर्णय कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक धर्म विशेष, एक वर्ग विशेष को जो है संतुष्ट करने के लिए और ये दर्शाने के लिए कि एक वर्ग विशेष को जो है किस तरीके से दबाया जाए, इसलिए उन्हें जो है उसमें इस तरीके का धार्मिक श्लोक वगैरह का उसका जो उपयोग किया है कि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू पक्ष का निर्णय कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये चीज इसमें नजर क्या बहुसंख्यक समाज अब ये सोचने लगा है कि ऐसे फैसलों से खुश होगा? क्या बहुसंख्यक समाज में इतने बहुसंख्यक कैसे हो गए कि ऐसी बातों से खुश होंगे? नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। बहुसंख्यक लोगों की बात जहाँ तक है, उनके दिमाग में एक चीज चलती है। आज जो उन्हें माहौल बनाया इस देश का, इस तरीके से बनाया, अगर कोई व्यक्ति बहुसंख्यक या जिसे आप हिंदू कहते हैं, वो अगर मुसलमान के प्रति कोई नुकसान होता है तो अंदर ही अंदर जो है खुशी महसूस करता है। उसका एक वर्ग विशेष, उसमें जो है 10% लोग बामुश्किल है। लेकिन समस्या क्या है, उन लोगों ने पूरे बहुसंख्यक समाज का मुखौटा बनकर जो है आगे खड़े होकर लीड रोल में है।
इसलिए जो में 10% लोग गुंडागर्दी करते हैं किसी भी तरीके की, उसका नुकसान जो है 90% बहुसंख्यक समाज को उठाना पड़ता है। अच्छा वकील साहब, एक बहस और छिड़ी हुई है इस जजमेंट के बाद कि भाई ये इस घटना में 14 महीने के अंदर जजमेंट सुना दिया गया जी। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जैसे कि अखलाक की लिंचिंग हुई पहलू खान की, और बहुत सारी घटनाएं हैं, उनमें आज तक कोई सजा नहीं हुई। देखो वैसे तो मुझे जवाब दे दिया इस प्रश्न का कोई वो रहा ही नहीं, लेकिन आपने प्रश्न कराया तो मैं फिर इसका जवाब दे देता हूँ। कुल इस देश के अंदर जो है सैकड़ों हजारों बेटियों के बलात्कार होते हैं। बहुत सारे और बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ के समथिंग पेंडिंग है केसेज। हाँ, और मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर सबसे घृणित अपराध अगर कोई है तो महिला के प्रति जो बलात्कार किया जाता है, उससे घृणित दूसरा अपराध हो नहीं सकता। ऐसे हजारों लाखों केस इस देश के अंदर पेंडिंग है, जिन्हें जो है कई कई साल जो है न्यायालयों में एड़ियां घसते घसते जो है आस छोड़ दी कि हमें न्याय मिलेगा। ये न्याय की प्रक्रिया नहीं है। 1.5 साल के अंदर उन लोगों ने जो है इसको तय कर दिया, तो उन्हें तय तो कुछ करना ही था। जहां तक मेरी जानकारी में आया, उनको अपना पक्ष भी ठीक ढंग से प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया। उन लोगों को जिनको सजा दी गई, सजाए मौत दी गई, आजीवन कारावास दिया गया, तो ये एक तरीके से ये दिखाना था कि हम उग्रता और एक आप जो फिरका परस्ती है उसको कैसे हम जो है सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अब सजायाफ्ता लोग ऊपरी अदालत भी जाएंगे, तो आपको क्या लगता है ऊपरी अदालत में फैसला पलटेगा या क्या होगा? ऊपरी अदालत में अगर फैसला नहीं पलटता है तो ये इस देश का एक कड़ा अध्याय लिखा जाएगा कानून में। ये ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, न जाएंगे भी, और इसमें जो है निर्णय को पलटा भी जाएगा। आप नोट कर लेना मेरी बात को। अगर इस निर्णय को सही ढंग से जांच करके जो है उसी दृश्य में ना रखा जाए तो ये मैं समझता हूँ कि इस देश के कानून की हत्या होगी। वकील साहब, अभी कुछ दिन पहले मौलाना महमूद मदनी के बयान पर काफी विवाद उठा था। उन्होंने क्योंकि बहुत सारी जिहाद जैसी बात कही, और एक और उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तब सुप्रीम है जब वो सबके साथ न्याय करे, और उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किए। और मैं भी आपको बता दूं कि लिंचिंग जैसे, अखलाक जैसे दोषियों के केस वापिस कर रही है सरकार। बिल्किस बानो के बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट पर एक सवालिया निशान खड़ा किया था, और चूंकि ये घटना अब हमारे सामने है बहराइच की, तो क्या मौलाना महमूद मदनी साहब फिर इसमें सही साबित हो रहे हैं, सही दिख रहे हैं? देखो मैं इतना कह सकता हूँ इस पे जी आपसे, इस देश के अंदर बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है कि एक विशेष वर्ग के द्वारा इस देश की जुडिशरी को, इस देश की जितनी की पोस्टें हैं उन पर जो है अपना होल्ड कर रखा है, कब्जा कर रखा है। वो किस लिए कर रखा, कैसे कर रखा, उन सब चीज़ों को आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं इस चीज़ को कहने में भी कोई गुरेज नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि जो फैसला उसने आज दिया है उसी परिस्थिति के, उसी फैसले को कल दूसरे मामले में पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसके पास ये सुप्रीम पावर है कि खुद के निर्णय को ही पलटने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इससे आप क्या समझते हैं? आज मैं कह सकता हूं इसी परिस्थिति के मामले में, अगर मेरा कोई रिश्तेदार मेरे सामने है कि इस तरीके का जो है मैं नई व्यवस्था दे दी, ये नया नियम बना दिया, कल जो है आपका रिश्तेदार मेरे सामने फंस गया और मुझे आपसे खुन्नस है, तो कल मैं कहूँगा मुझे आज ये व्यवस्था दे दी। समझ रहे ना? तो कुछ तो ये लीगली छूट है सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर कुछ व्यक्तिगत छूट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लोग जूता मारते हैं फेंक के, इससे शर्मनाक कुछ घटना हो नहीं सकती। वो गवाही के प्रति जूता नहीं था, वो इस देश की व्यवस्था के प्रति, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रति जूता था। गवाही साहब चुपचाप बैठ रहे मूक दर्शक। क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि मैं चीफ जस्टिस होते हुए भी इस देश का चीफ जस्टिस नहीं हूं? वो कोई वहां धार्मिक ड्रामे का रोल प्ले कर रहे थे, लोग ताड़ियां बजाओगे भाई वाह
बहुत दयावान आदमी है, वो कानून का जो है सिंबल है इस देश का। कानून के सिंबल को जो उसकी यथा योग्य सजा बनती थी उसके लिए तुरंत एक्शन करना चाहिए था। उन्होंने तो उनको माफ किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज से अछूता नहीं है जिस चीज को आप कहलवाना चाह रहे, पूछना चाह रहे। वहां भी व्यक्तिगत और सिस्टम सरकारें इनका वर्चस्व चलता है, वहां भी लोग अपने नफे नुकसान के गुणा भाग करके जो है निर्णयों को पारित करते हैं। तो मैं तो इस तरीके से देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी, जिनको आपने सुना बहराइच की घटना पर आए जजमेंट पर। आपका क्या सोचना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।